प्रेज द लॉर्ड। आज के बाइबल मनन का विषय है दान की सेवा। परमेश्वर की दृष्टि में गुप्त दान प्रतिफल के योग्य होता है। प्रभु यीशु ने कहा है, जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा गुप्तदर्शी पिता तुझे प्रतिफल देगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, उसे परखता है। हम किस हेतु से, किस मनोभाव से देते हैं, यह भी वो देखता है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेरितों के समय में इटालियन पलटन का सूबेदार कर्नेलियस बहुत दान धर्म करने वाला व्यक्ति था, परंतु वो न ही धनी होने के कारण या न ही मनुष्यों को दिखाने के कारण करता था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का सच्चा भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर के आदरयुक्त भय में चलता था। वो यहूदियों को बहुत दान देता था और निरंतर प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसकी प्रार्थनाएं और उसके दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे थे। इस बात से कर्नेलियस तो पूर्णतः अनजान था कि वो अपने कामों का प्रतिफल पाएगा। वो तो सुभक्ति के साथ भले काम करता था। उस सुभक्ति में परमेश्वर पर सच्चे मन से किया गया विश्वास था। कर्नेलियस के जीवन से हम यह कह सकते हैं कि जो परमेश्वर से सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से जुड़े होते हैं, वे प्रतिफल को सामने रखते हुए भले काम नहीं करते, और ऐसे ही लोग प्रभु यीशु से प्रतिफल पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें न्याय के दिन के विषय जो बातें बताई है, उसके अनुसार जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब राष्ट्र उसके सम्मुख इकट्ठे किए जाएंगे, तब वो लोगों को एक दूसरे से अलग करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब वे धर्मी उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ये वे लोग होंगे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और धर्मी होने के कारण धर्म के काम करते हैं, न कि कुछ पाने की लालसा रखते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वे एक दूसरे से भी प्रेम रखते हैं। जो उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। केवल प्रतिफल पाने की लालसा रखने वाला मनुष्य परमेश्वर से सच्चे प्रेम से नहीं जुड़ सकता और न ही उसकी वो सही पहचान कर पाता है। इसे हम एक कंजूस मनुष्य के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। एक मनुष्य था, वो बड़ा ही कंजूस था। एक दिन वो कहीं पर जा रहा था, तब एक आदमी उसके पास आकर उससे पैसे मांगने लगा, यह कहकर कि मेरे पैसे का बटुआ कहीं खो गया है या शायद चोरी हुआ है, मुझे घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं। परंतु यह मनुष्य तो बड़ा कंजूस था, उसने मना कर दिया। परंतु उस आदमी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पास पैसे न होने के कारण कोई मुझे खाने को नहीं देता है। यह सुनकर इस कंजूस मनुष्य को उस आदमी पर तरस आ गया और इसलिए उसने उसे 50 रुपये दे दिए। वो आदमी भी जितने मिले उसमें खुश होकर उसका आभार मानकर चला गया और यह कंजूस भी आगे चला गया। कुछ दूर जाकर वो एक पेड़ के छांव में खड़ा हुआ। वहाँ पर उसे 100 का नोट दिखाई पड़ा। आसपास तो कोई नहीं था, इसलिए उसने वह नोट अपने पास ही रख लिया और वहाँ से वो चलता बना। चलते चलते वो एक चर्च के पास से गुजर रहा था। अंदर एक प्रभु के दास संदेश दे रहे थे।
और लोग तालियां बजाते हुए प्रभु के वचन की महिमा कर रहे थे। यह सुनकर उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी कि लोग क्या सुनकर इतना खुश हो रहे हैं, और इसी जिज्ञासा का पीछा करते हुए वो चर्च में जाकर बैठ गया। और जब वो सुनने लगा तो पास्टर जी कह रहे थे कि जरूरतमंदों की मदद करो, परमेश्वर के भंडार में दो, परमेश्वर तुम्हें अय्यूब की तरह दोगुने आशीष से आशीषित करेगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यह सुनकर उसकी आंखें चमक गई। उसे याद आया कि अभी अभी उसने एक जरूरतमंद की मदद की है और उसके बदले 2 गुना भी पाया है। तो वो अपने मन में सोचने लगा कि क्यों न अब मैं फिर से जो मेरे पास है उसका 2 गुना करूँ। तो उसी वक्त उसे एक जगह पर रखा हुआ ऑफरिंग बॉक्स दिखाई दिया और उसने वो 100 रुपये का नोट उसमें डाल दिया जो उसे पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला था, और वो तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया और उस मनुष्य को ढूंढने लगा जिसे उसने पैसे दिए थे। ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो मनुष्य उसे मिल ही गया, और उसे देखकर वो मनुष्य भी बड़ा खुश हुआ और आनंद से वो कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत भूखा था और अभी मैंने खाना खाया है। अब जो पैसे मेरे पास बचे हैं उससे मैं घर जा सकता हूँ। तो यह कंजूस मनुष्य उससे कहने लगा, वो छोड़ो, अब ये 1000 रुपये रख लो। परंतु वो मनुष्य तो बड़ा ईमानदार था। वो कहने लगा, नहीं नहीं भाई, अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे और एक आदमी ने दिए हैं, अब मैं घर जा सकता हूँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है। परंतु इस कंजूस मनुष्य ने उसकी एक न सुनी और ज़बरदस्ती उसके हाथ में पैसे थमाकर वो चला गया। और फिर उसी पेड़ के पास जाकर वो शाम तक वहाँ पर टहलता रहा, परंतु अब की बार उसे कुछ भी हासिल न हुआ। वो उसी जगह पर आस लगाए बैठा रहा कि मुझे यहीं से 2 गुना मिलेगा। देखते देखते अंधेरा होने लगा, परंतु उसने कुछ भी न पाया और वो कंजूस मनुष्य वापस घर लौट आया। इस मनुष्य ने ऐसी सोच इसलिए रखी क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं जानता था और न ही उसने पास्टर जी के संदेश को पूरी तरह सुना था और न ही उसे समझने का प्रयास किया था। सिर्फ उसने वही बात सुनी थी जो उसकी दृष्टि में उसे लाभदायक थी, और उसे सुनकर वो तुरंत वहाँ से निकल आया था, जिस कारण वो परमेश्वर को व्यापारी समझ बैठा था। हमारा परमेश्वर मनुष्य के समान पैसे को डबल करने वाला सौदागर नहीं है। परमेश्वर को हमारे आत्मा की सच्चाई और मन का सीधा होना भाता है। हम खुद धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए धर्म के काम करें, यह उसे भाता है। अपने ही स्वार्थ हेतु या दिखावे के हेतु किए गए धर्म के काम उसकी दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। मीका 6:8 में कहा गया है कि हे मनुष्य, क्या भला है यह परमेश्वर तुझे बता चुका है। धार्मिकता पर चलते हुए न्याय के काम करना, मन की प्रसन्नता से दया करना और अपने परमेश्वर के साथ रहकर नम्रता से चलना, इसके सिवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु ने भी कहा है कि सब बातों का दशांश देना, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देना बाहरी धार्मिकता है और जो प्रभु की दृष्टि में व्यर्थ होता है। परंतु ये दोनों भी बातें आवश्यक है। अपने स्वार्थ को मद्देनजर रखते हुए धर्म के काम करना परमेश्वर की दृष्टि में कपट है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी न फल पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही न बजवा, जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। इसलिए हमें न ही बढ़ाई करने हेतु और न ही दबाव से या मन में कुड़कुड़ के देना है। दोनों भी परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया से कहा था, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और जब हम हर्ष से देते हैं और शुद्ध मन से देते हैं, तभी हमारा दान प्रभु की दृष्टि में अर्पण कहलाता है। परमेश्वर हमारी हर एक मनसा को जानता है, क्योंकि वो गुप्तदर्शी है।
हम किस मनोभाव से अर्पण लाते हैं यह भी वो जानता है। शमौन कोढ़ी के घर में आई एक स्त्री ने जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के सिर पर उंडेला था। तब प्रभु यीशु ने उसके मनोभाव को जाना था और उसे झिड़कने वाले यहूदा और अन्य चेलों से कहा था कि स्त्री को क्यों सताते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। स्वार्थी मनुष्य से अपने स्वार्थ हेतु की पूर्ति करने के लिए दानार्पण की अपेक्षा करता है और मनुष्य के अर्पण का मोल लगाता है, क्योंकि वो उसे अन्य अर्पणों की तुलना में तोलता है। परंतु परमेश्वर जैसे हमारी बढ़ती को भी जानता है, वैसे ही वो हमारी कमी घटी को भी जानता है। इसलिए भले ही मनुष्य का अर्पण मनुष्य की दृष्टि में कम हो या ज़्यादा हो, परंतु परमेश्वर उस सच्चे हृदय से किए गए दानार्पण को ही बहुमूल्य जानता है। जैसे कि यहूदा इस्करियोती ने लाजर की बहन मरियम के अर्पण को बहुत ज़्यादा कहा था और धन का सत्यानाश कहा था। यहूदा को तो न ही प्रभु यीशु से प्रेम था और न ही कंगालों की चिंता, उसे तो बस अपना स्वार्थ पूरा करना था, क्योंकि वह एक चोर था और उसके पास पैसों की ऊन की थैली रहती थी। उसमें जो कुछ डाला जाता था उसमें से वह कुछ निकाल लेता था। इसलिए वो उसे कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। परंतु प्रभु यीशु ने उस अर्पण के मूल्य को नहीं वरन मरियम के संपूर्ण हृदय से किए गए प्रेम को जाना और उसके अर्पण का स्वीकार किया। उसी तरह प्रभु यीशु ने उस कंगाल विधवा का 2 दमड़ियों का दान धनवानों के दान से बढ़कर जाना था। उसका दान मनुष्य की दृष्टि में अन्य दानार्पण की तुलना में कम था, परंतु प्रभु यीशु जानता था कि उस विधवा ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है, परंतु धनवानों ने तो अपनी अपनी बढ़ती में से ही कुछ डाला था। इसलिए हमें मनुष्यों को देखते हुए नहीं वरन सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से दानार्पण करना है। भले ही मनुष्यों से हम कुछ भी प्रतिफल न पाए, क्योंकि प्रतिफल परमेश्वर के पास है और दान उसे ही कहते हैं जिसकी चुकौती अपेक्षित नहीं होती। नीति वचन में कहा गया है कि जो कंगाल पर दया करता है वह यहोवा को उधार देता है और वो ही उसके भले काम की चुकौती करेगा। दान अर्पण से भी हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ सुसमाचार सुनाते हुए फिरता था, तब बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने प्रभु यीशु से चंगाई छुटकारा पाया था, वे सब अपने अपने धन से उसकी सेवा करती थी। आज भी हम अपनी कलीसिया में दानार्पण करके मसीह की सेवा ही करते हैं, क्योंकि हर कलीसिया मसीह की ही देह है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम अन्य कलीसिया के लिए या अन्य कलीसिया के दासों को कुछ भी न दें, क्योंकि हम सब एक ही हैं। इस विषय में प्रभु के द्वारा हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस विषय में हमें उचित अनुचित की पहचान करना भी अवश्य है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम उसकी सही पहचान कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि आज कलीसिया में झूठी शिक्षा का प्रवेश होने लगा है, जिस कारण अधर्म की बातों का व्यापारी दृष्टिकोण का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। उसमें प्रभु की महिमा नहीं होती। ऐसी कलीसिया भले ही मसीह के नाम से जानी जाती हो, परंतु उसमें न ही प्रभु यीशु को शीर्ष स्थान दिया जाता है और न ही पवित्र आत्मा का आदर किया जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षा सत्य पर आधारित नहीं होती और कई लोग प्रभु की सेवा को नीच कमाई का साधन मानते हैं। इसलिए वे मसीह के संदेशवाहकों का स्वांग रचते हैं, परंतु वे कपटपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलना है, ताकि झूठी शिक्षा का प्रचलन न हो। जैसे कि हमारे अशुद्ध मनोभाव से दिया गया अर्पण प्रभु की दृष्टि में शुद्ध नहीं होता, वैसे ही जिनका मन और विवेक शुद्ध नहीं है, उनको हमारे सच्चे और अच्छे मन से दिया गया दानार्पण भी अशुद्ध ही ठहरता है, जब उसका उपयोग प्रभु की दृष्टि में उचित कामों के लिए न किया जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ झूठापन नहीं किया जा सकता और जिनका मन और विवेक बुद्धि अशुद्ध है, उनके लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, इसलिए सब व्यर्थ ही ठहरेगा। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने मंदिर के भंडार में
दशमांश लाने की आज्ञा इसलिए दी थी कि परमेश्वर के भवन में भोजन हो। इसे आज हम आत्मिक अर्थ में समझ लेते हैं तो प्रभु की कलीसिया में जो मसीह के अधीनता में चलती है और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलती है, वहाँ पर आत्मिक भोजन ही होता है, क्योंकि मसीह के वचन जीवन की रोटी है और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। वो ही जीवित रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है और जगत को जीवन देती है। और यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम मसीह की देह ही खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, जिससे मसीह हम में स्थिर बना रहता है और हम मसीह में। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि हम प्रभु के मेज से ही खा रहे हैं या नहीं, अन्यथा हमारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। जो कोई अपने आप को प्रभु का दास मानकर किसी ऐहिक लाभ के कारण नहीं वरन प्रभु की कलीसिया जानकर उसकी देखभाल करता है, मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है और कलीसिया की उन्नति ही करता है, तो 1 तिमोथी 5:17-18 के अनुसार जो पुरनिये अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दोगुने आदर के योग्य समझे जाए। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तथा गलातियों 6:6 के अनुसार जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्योंकि जब हम यह दान की सेवा करते हैं तो इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से भी प्रभु की महिमा बढ़ती जाती है और इसके साथ ही प्रभु की सेवा समृद्ध होती जाती है। यह दान की सेवा हमारे लिए मसीह का सुसमाचार मानकर उसके अधीन हो जाने का प्रमाण है। क्योंकि जब हम सुसमाचार के लिए और सबके लिए उदारता से देते हैं तो इससे हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं, जिस कारण हम पर भी परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है और उसी की लालसा करते हुए सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम भी प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाते हैं। इससे हम जान पाते हैं कि जब हम प्रभु के नाम के लिए दान की सेवा करते हैं तो हम प्रभु की ही महिमा करते हैं और हम मनुष्यों के लिए भी करते हैं तो उसी से भी मसीह की ही सेवा होती है। इसलिए परमेश्वर कभी भी केवल खुद के लिए हमसे दान की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ घटी नहीं कि हम उसकी सेवा करें और उसे कुछ दान दें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो सब उसी का दिया हुआ है और उसने ही हमें ऐसे दान से नवाजा है जो वर्णन से बाहर है, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह, और उस पर किए गए विश्वास के द्वारा उसी के पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे हृदय में भेजता है। परमेश्वर के उस अवर्णनीय दान के लिए उसका धन्यवाद हो और युगानुयुग होता रहे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।